हेलो फ्रेंड, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विजय प्रिया फैमिली ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ 4:40 से। तो इस समय 4:40 हो रहा है। मेरे हस्बैंड गए थे गाय के पास, वहाँ से इन्होंने सारा काम करके अभी आ गए थे और मुझे भी जगाया, बोले जाओ अभी चाय बना दो, क्योंकि उजाला होने से पहले सब दोनों लोग चले जाएंगे खेत और मुझे भी बच्ची के लिए टिफ़िन बनाना है। तो मैं फटाफट जग गई थी उसी टाइम। मैं रात में लेट से सोती हूँ, इसलिए मैं सोई रह जाती हूँ। तो कभी मम्मी थी तो कभी वो बोल के जाती थी कि जगा देना, कॉल कर देती थी अब मुझे ही, नहीं तो इनसे बोल देती थी कि उसको जगा देना जल्दी से, नहीं तो लेट हो जाता है सुबह बहुत ज़्यादा। वो नहीं है तो ये चले जाते हैं गाय के पास, वहाँ से आते हैं टाइम से आ जाते हैं तो फिर मुझे भी जगाते हैं। कभी कभी मैं जग जाती हूँ, कभी जगा देते हैं। तो आज इन्होंने जगाया था। तो देखिए यहाँ पे ये सब मिल्टन फ्रांसी की बॉटल बेकार हो गई, उसका ढक्कन गायब हो गया था। प्लास्टिक का बॉटल रहता है तो बहुत ज़्यादा उसका 6 महीने भी नहीं चलता, कहीं ढक्कन गायब कर देती है तो कहीं जो उसमें पाइप लगा रहता है वो दांत से काट देती है, तो इसकी वजह से ना उसका बॉटल ज़्यादा दिन नहीं चलता। तो ये मिल्टन का थर्मस है, तो इसको मैंने अभी मतलब मम्मी लाई थी तब से ये रखा ही था, नया था एकदम। तो कल मैंने इसको दिया था, इसी में पानी भर के। ठंडी आ गया है तो थोड़ा सा गर्म पानी पीती है तो सही रहता है, वरना उसको खांसी आने लगता है, सर्दी भी जल्दी हो जाती है। तो उसको मैंने इसी में दिया था, लेकिन फिर आज मैंने बॉटल मंगाया था। प्लास्टिक का ही है लेकिन थोड़ा रहता है कुनकुना, नहीं रहेगा तो मतलब थोड़ा मोड़ा तो रहेगा ही, एकदम ठंडा नहीं रहता है। तो अभी मैंने रख दिया यहाँ पे चाय, बॉटल भी हटा दी है मैंने। और एक बॉटल है तो उसमें मैं चाय बनाने के बाद रख देती हूँ, जैसे खेत पे ले जाना हुआ तो उसमें रख देती हूँ, तो खेत पे ले जाते हैं, ठंडा नहीं होता। तो यही फ्रांसी के लिए बॉटल लाए हैं। ऐसे ही सेम यही वाला लेकर आए थे पिछले साल और इस साल भी यही लाए हैं। ठीक है, बट इसका जो पाइप है अंदर वो छोटा था, वो बोले चलो जाने दो, बेकार होगा तो फिर मैं लाऊंगा। तो अभी मैं चाय में चीनी डाल रही थी, मतलब दूध चीनी डाल दी थी, रख दी थी, उबल गया था तो उसमें मैंने चाय और चीनी डाल दिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए सुबह के 10 बज गए हैं और प्रांसी स्कूल चली गई। मेरे हस्बैंड आए थे और यहाँ पे घर पे भी गाय के पास थोड़ा बहुत काम रहता है, तो वो यहाँ पे काम करने के बाद फिर चले गए खेतों पे। और यहाँ देखिए प्रांशु मालिश करवा रहा है। ये सो गया था, मैंने जब इसे नहलाया ना तो ये खेलते, मैंने कह दिया बाबू यहीं पे सोया रहे, मैं आ रही हूँ। अब ये खेल रहा था वही कंबल में लिपट के, अब खेलते खेलते सो गया था। मैं गई छत पे कपड़े डालने, जब तक मैं कपड़े धोई और सॉरी धुला हुआ था, मैं बस डालने गई थी, आई तो देखी बाबू सो गया था। और मैंने पूजा किया, फिर इसे मैं मालिश की जगाई तो जग गया था लेकिन मुंह बना रहा था। बिना मालिश किए अगर इस टाइम बच्चों को सुला देती हूँ तो ज़्यादा दिक्कत भी होती है, और इसे सर्दी भी हो गई है, इसलिए मैं सरसों का तेल जो है उसी से इसकी मालिश करती हूँ। और ये स्वेटर पिछले साल का है, थोड़ा सा ये बहुत अच्छा है, मतलब ढीला ढाला भी है, लेकिन इसका जो गला है ना वो बहुत ज़्यादा टाइट है, इसीलिए इसे दिक्कत होती है पहनने में, वरना बाकी सब ठीक है। हम लोगों के लिए ज़्यादा ठंडी नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए यहाँ पे ठंडी लगती है, ठंडी पड़ रही है सुबह शाम। तो मैंने बाबू को पहना दिया था, इसकी तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए मैंने सिलाई नहीं किया। थोड़ा सा रह गया था मुझे कुछ बनाना, फ्रांसी का था टॉप बनाना, तो उसको मैं बनाई थी लेकिन उसकी वीडियो नहीं बनाई थी। तो यहाँ पे बाबू की मालिश हो गई है, मैंने इसके सिर पे तेल रख दिया, इससे बहुत राहत मिलती है। जब मैं इसके सिर पे तेल रखती हूँ तो ये बहुत अच्छे से मालिश करवा लेता है, लेकिन मुंह में नहीं लगवाता, फेस पे अपने नहीं लगवाता है तेल, मैं ज़बरदस्ती लगा देती हूँ। लगा दो तो थोड़ा सा राहत मिलता है, जैसे अपने ही चेहरे पे कुछ लगा लो थोड़ा सा, तो अच्छा लगता है। तो बाबू को भी मैं लगा दूंगी, फिर देखती हूँ अगर सोएगा बाबू तो ठीक, मैं कोई काम कर लूँगी, वरना नहीं सोएगा तो फिर इसके साथ ही टाइम बिताना होगा, क्योंकि इसकी तबीयत ठीक है नहीं और ये अकेले खेलेगा भी नहीं। तो अभी देखिए पैर में जब बाबू की मालिश कर रही हूँ तो यहाँ पे ये अच्छे से करवा रहा है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि अगर हम लोग हाउस वाइफ हैं तो हमें टाइम निकालना कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। घर में कहने को तो कोई काम नहीं है, सिर्फ खाना ही तो बना रही हूँ, बोल देते हैं लोग खाना ही तो बना रही हूँ, क्या करना है घर में बैठे बैठे, बाहर भी नहीं जाना, तुम्हें घर में ही रहना है, सारे काम तो घर में ही है, ऐसे बोल देते हैं। लेकिन काम करो तो मतलब ऐसे टाइम निकलता है ना, एक काम रखा रहेगा, दूसरा करते रहो, तीसरा मन में रहेगा इसके बाद ये करना है, मतलब हमेशा फिर
फिर टाइम निकलता ही नहीं है। मैं कोशिश बहुत करती हूँ कि मैं अपने लिए बहुत थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम निकालूं, निकल ही नहीं पाता। अब देखिए ये छोटा सा बच्चा है मेरा, 2 साल का भी नहीं है, इसको पूरा टाइम देना होता है। प्रांशी भी है तो उसको स्कूल जाना है, होमवर्क करवाना है, तो थोड़ा सा टाइम उसमें भी जाता है। और ख़ुद के लिए जो मैं सिलाई ले रही थी, इस टाइम मैं ले नहीं रही हूँ, मेरे पास रखा हुआ है अभी सिलने के लिए। उनका देना है, सिला जाए फिर मैं देखूँगी, कोई आएगा तो फिर ले लूँगी, 1-2 रहेगा तो, वरना ज़्यादा रहेगा तो फिर मैं नहीं लूँगी। वैसे इस टाइम ज़्यादा आएगा भी नहीं, अभी किसी को मैंने बताया भी नहीं है, जिसको बताया वही देने वाली हैं। तो देखते हैं देंगी कितना, उनके पास कई सारे हैं तो मैं 1-2 ही लूँगी, एक एक करके सिलूँगी, क्योंकि एक्स्ट्रा दे देंगी फिर बारी बारी से पूछती रहती हैं सिला गया कि नहीं, तो टेंशन रहता है और टाइम निकालना कितना ज़्यादा मुश्किल है इस टाइम। तो देखिए मेरा बच्चे की मालिश हो गई है, अब बाबू खेलेगा, क्योंकि ये सोएगा नहीं, इतना अच्छा से इसका मूड फ्रेश हो गया। ये सो रहा था, अगर मैं छोड़ देती तो 1 घंटे आधे घंटे सोता ये अच्छे से, नहीं तो अब ये जाग गया है तो नहीं सोएगा। तो इसे मैं थोड़ा सा खिलाने के बाद इसको मैं बेड पे रख देती हूँ, ये खेलेगा। और पापा आ गए थे इस टाइम, खाना मैं जा रही थी उनको खाना देने के लिए। हस्बैंड गए हैं दाढ़ी बनवाने, तो उन्होंने भी कॉल करके पूछा था कि कैसा दाढ़ी बनवाना है। मैं बोलती थी मतलब मुझे एक थोड़ा सा अच्छा लगता है एक दूसरे तरह का दाढ़ी बनवाना, ये सेम एक ही तरह का बनवाते हैं, तो मैं बोली थी थोड़ा अलग बनवाया करो। तो अभी वहाँ पे गए थे, कॉल करके पूछे, और वहाँ से इतना अजीब सा बनवा कर आए थे ना, इतनी हंसी आ रही थी। और पापा भी आ गए थे खाना खाने, वो अपना मुँह छुपा कर भागे। और देखिए यहाँ पे रेजर लेके पूरा साफ कर दिया। देखने में चोर जैसा इनका फेस लग रहा था। ये खुद ही बोल रहे थे कि मैं तो छुप छुप के पीछे वाली गली से आ रहा हूँ बाइक से। मैं बोली कोई देखा नहीं, तो बोल रहे अरे उधर यादव लोग की बस्ती में लड़कियाँ देख रही थी और सारे लोग देख रहे थे। मुझे तो बहुत हंसी आ रही थी ऐसे देखा था, मतलब एकदम अजीब सा लग रहा था इनका फेस, जैसे बंदर जैसे। तो यहाँ पे मैं मज़े ले रही थी उनके कि पापा को काहे नहीं दिखाया, पापा को दिखाते तो पापा गाली देने लगते इनको, इसलिए इन्होंने नहीं दिखाया। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, रात के 10 बज रहे हैं, मेरे दोनों बच्चे अभी सोए हैं, जस्ट अभी सोए हैं। तो मैं यहाँ पे आ गई थी, अलमारी में से कुछ कपड़े निकाल रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड के जो शर्ट पैंट है तो बहुत सारे, लेकिन कहीं आने जाने लायक नहीं है, 1-2 ही हैं। तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, अगर गंदा रहता है तो फिर परेशानी होती है। हम लोगों के पास क्या है, पूरी अलमारी भरी है फिर भी कमी लगता है, और इन लोगों के पास 2 ही रहेगा तो भी बोलते रहने दो रहने दो। 2 साल पहले सिलवाए थे, फिर अभी जब तक मैं निकाल कर ज़बरदस्ती चिल्लाऊंगी नहीं, खुद के लिए कपड़े नहीं बनवाते। हम लोगों के लिए सब चीज़ मतलब एक्स्ट्रा रखते हैं, लेकिन अपने लिए कभी कुछ नहीं करते जब तक मैं चिल्लाऊंगी नहीं। सिर्फ इनके पास 1 जूता है, सॉरी 2 जोड़ी जूता है, एक रखा ही रहता है हमेशा, उसको पहनते ही नहीं है, और एक है तो हमेशा पहन के हर जगह जाते हैं, और एक एकदम नॉर्मल सा स्लीपर है, वो हमेशा इधर उधर पहनते हैं। इनसे ज़्यादा तो मेरे ससुर जी के पास रहता है, मेरे मम्मी के पास रहता है, हमारे पास रहता है, प्रांसी के पास रहता है, सबके पास रहता है, सिर्फ इनको छोड़ के। जबकि घर के सारे कार्यभार जो भी जितने भी काम हैं इनकी वजह से होता है, घर में जितने भी लोग खुश हैं सिर्फ इनकी वजह से, लेकिन इनके पास कुछ भी नहीं होता। तो मुझे ना बहुत अजीब लगता है, होता है कि ये खुद अपने के लिए कुछ भी नहीं करते। अगर मैं चिल्लाऊँ ना तो ये एकदम अजीब सा रहेंगे, लोअर पहन के, टी शर्ट पहन के कहीं भी निकल जाते हैं। मतलब इनको होता है कि मेरा काम पहले हो, ये नहीं फैशन कुछ भी नहीं दिखाना इनको, बस सादी ज़िंदगी जीनी है, अपने परिवार में रहना है, अपने परिवार को की खुशी देखना है, बस इसी में खुश रहते हैं। लेकिन हम लोगों का भी होता है कि नहीं, अगर जो मेरे लिए कर रहा है तो हम लोग भी उनके लिए कुछ करें। तो कोई करे या ना करे, हम उनकी पत्नी हैं, हाउस वाइफ, मतलब उनकी वाइफ हैं, तो मुझे तो पूरा उनका ध्यान देना है। मैं देती भी हूँ, इसीलिए पूरी फैमिली खुश भी रहती है। तो इस तरह से मैं अपना पूरा ख्याल रखती हूँ, अपने बच्चों का ख्याल रखती हूँ, सबके लिए टाइम देती हूँ। तो अभी क्या है कि मम्मी चली गई हैं बड़ी मतलब जेठानी जी के यहाँ, तो मुझे काम ना थोड़ा ज़्यादा हो गया है। कल जैसे गाय के यहाँ जाना पड़ गया अचानक से, तो उसने में भी आधा घंटा निकल गया, और मेरे लिए तो आधा घंटा 20 मिनट भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें मैं बहुत सारे काम कर लेती हूँ, घर के काम हो गए, सिलाई में भी अगर आधा घंटा बैठो तो कुछ न कुछ तो सिलाता ही है। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मैं आप लोगों से फिर से मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।